बहुत सारे प्रश्न हैं। हम क्यों, हमारा कौन, संसार बनाया ही क्यों, संसार का वास्तविक यथार्थ सत्य क्या है। तो विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान की थ्योरीज के माध्यम से, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के दर्शन शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, पूज्य प्राची जी और हमारे कहे गए सह अस्तित्व के सिद्धांत को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित किया है, समझाने की कोशिश की। इन सब प्रश्नों का जो यदा कदा हमारे मन में उठते ही रहते हैं। हमारी एक बहन संहिता और बहुत विदुषी है, नारदी निकुंज की बहुत अच्छे, हम कहें वास्तव में एक ऐसी भक्त हैं, और उन्होंने पुस्तकों सहित उद्धृत किया है उन उदाहरणों को, वो परम सत्य है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे सभी साधकों के पास हो, और बाहर भी जितने भी लोग हैं, हमारे मन में अक्सर प्रश्न आता क्यों, कैसे, क्या कारण। और कभी कभार तो हम और प्रभु को पूछने लगते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले तेरे मन में क्या समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो साधक प्रश्नों से जूझता है, बहुत सारे प्रश्न हैं। हम क्यों, हमारा कौन, संसार बनाया ही क्यों, संसार का वास्तविक यथार्थ सत्य क्या है। तो विज्ञान के माध्यम से, विज्ञान की थ्योरीज के माध्यम से, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के दर्शन शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, ऋषियों और संतों की वाणियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया। हमारे नारदी निकुंज परिवार की हमारी बहन बड़ी विदुषी हैं, बड़ी बहुत उच्च कोटि की विदुषी। हमारे मन में अक्सर प्रश्न उठते हैं कि संसार भगवान ने क्यों बनाया, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो क्यों बनाया, हम क्यों, संसार का यथार्थ सत्य क्या है। और वास्तव में अगर हम आत्माएं हैं और ये सब जगत नाटक का निर्माण हुआ है, तो इसके बनने के पीछे या बनाने वाले के का क्या हेतु है। इन सब प्रश्नों का जो यदा कदा हमारे मन में उठते ही रहते हैं। हमारी एक बहन संहिता और बहुत विदुषी है, नारदी निकुंज की बहुत अच्छे, हम कहें वास्तव में एक ऐसी भक्त हैं, और उन्होंने इन सब जितने भी इन प्रश्नों का उत्तर है संतों की वाणियों के माध्यम से और शास्त्र वेद पुराणों के माध्यम से और दर्शन शास्त्र और विज्ञान की अलग अलग जितनी भी थ्योरीज हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों के उदाहरण ले लेके, और उन्होंने पुस्तकों सहित उद्धृत किया है उन उदाहरणों को, वो परम सत्य है। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये पुस्तक देखो, मैंने आपको देखा वो परम सत्य है। और इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, और संहिता जी से हमारी बहुत अच्छी लंबी डिस्कशंस और बड़ी बड़ी वार्ताएं हुई इस पुस्तक को लिखने के पूर्व भूमिका में। और जितने प्रश्न जिनका उन्हें खुद सामना करना पड़ा, उन प्रश्नों को उन्होंने खूब जगह पूछा, मुझसे भी खूब वार्ताएं हुई, और प्रश्नों के जो उत्तर हैं। और असल में मैं इस पुस्तक को पढ़ के बहुत संतुष्ट हूँ कि उनका मन एक खोज की तरफ जाता है। पूज्य प्राची जी और हमारे कहे गए सह अस्तित्व के सिद्धांत को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित किया है, समझाने की कोशिश की। जो आज तक हमने प्रवचन कहे, उन्होंने उसको बहुत गंभीरता से श्रवण किया और सुना, और उनको भी बिल्कुल सटीक उदाहरणों के साथ शास्त्रों के और सिद्धांतों के अनुसार उनकी कसौटी पे रखते हुए और उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। अंत में ये भी प्रतिपादन किया, तो लॉजिक्स मतलब तर्कों से लेके भाव जगत की सुंदर वार्ताओं तक वो परम सत्य पुस्तक ये आ गई है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे सभी साधकों के पास हो, और बाहर भी जितने भी लोग हैं इसे जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें सारे प्रश्न, क्योंकि जो पढ़ाई करते हैं ये वास्तव में और पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा।
जिनके मन में बहुत कुतर्क आते हैं, उन लोगों के लिए भी बड़े काम की चीज़ है। साधक जो जिज्ञासु हैं उनके लिए भी बड़े काम की चीज़ है, और जो भावुक भक्त हैं उनके लिए भी इतने सुंदर आगे कुछ चैप्टर्स हैं, तो उनके लिए बहुत सारे हम इस पुस्तक के लिए क्योंकि इस पुस्तक को हम इसका विमोचन करेंगे किसी कार्यक्रम में, और हम पूर्व में इसका प्रचार कर रहे हैं, और ये इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा सब इसकी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। बहुत सुंदर पुस्तक है, और मैं तो इनफैक्ट कह रहा हूँ 2-4 मिनट इसके विषय में कुछ बातें आपको कह देता हूँ, ताकि इसमें चैप्टर्स क्या हैं। एक एक चैप्टर मैंने कई बार पढ़ा है, और जब ये लिखा जा रहा था, जहाँ मैंने कहा यहाँ चेंज कर दीजिए, उन्होंने तुरंत चेंज किया। ऑस्ट्रेलिया में रह के उन्होंने पुस्तक लिखी है, और यहाँ तक जो चित्र हैं वो भी मेरी पसंद के ही हैं सारे, ये बाहरी ये भी। तो जो हमारी पसंद थी वो संहिता ने लिख दी, हमें मन में भाया, और वास्तव में मुझे और ऐसे और चाहता था कि जिन बालकों का इतना बहुत गहरा चिंतन हो, वो आगे बहुत बड़ा काम करेंगे। महापुरुषों के और धारा को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उनके विचारों का प्रचार प्रसार। तो उन महापुरुषों का विचार, उनके विचार क्या हैं, ये जो शिष्य साधक बता पाए और उनके अनुसार जी पाए, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कह दूं, महर्षि, मैं नाम भूल रहा हूं, एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष एक ऋषि थे। वो अपने और विद्यार्थियों को बड़ा स्नेह से और कभी कभार बड़े ताड़ना से, कभी कभार बड़े डांट के, एकदम वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ पाएं ऐसा प्रयास करते रहते थे। तो वो ऋषि ऐसे थे, एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य को देखा और उसको गौर से देखते रह गए। वो शिष्य गुरु जी का बड़ा अच्छा, और एकदम गुरुदेव में उसकी एकदम अनन्य निष्ठा। उस बालक को थोड़ी देर देखते रहे, फिर उन्होंने गुरुजी की अपना छोटा बच्चा, तो गुरुजी ने उस बच्चे को अपने शिष्य से कहा, उस बालक को पानी में फेंक दो। तो सरोवर था, जैसे उन्होंने कहा, और गुरुदेव को भगवान का ही दूसरा स्वरूप मानने वाले उस आज्ञाकारी शिष्य ने गुरुजी के पुत्र को ही फेंक दिया जल में। गुरुजी सामने देख रहे हैं सरोवर में, और अचानक बच्चे का रोना सुना, तो आसपास जो कई शिष्य ऊँघ रहे थे दौड़ के भागे, अरे गुरुजी का बेटा सरोवर में गिर गया। दौड़ के उस बच्चे को निकाला। उस बच्चे से पूछा, बेटा कैसे गिरा? तो उस बच्चे ने कहा, ये भैया ने गिरा है, इन्होंने फेंक दिया पानी में। शिष्यों ने बहुत पीटा, गुरुजी सब देख रहे थे पर बताया नहीं। खूब पिटाई पड़ी। गुरुजी की तरफ उसने देखा, गुरुजी ने उसे देखा चुपचाप, और शिष्यों ने बहुत कहा, गुरु माँ ने भी कहा दंड दो इसको, आपके बच्चे को ही ये तो समाप्त कर देता। गुरुजी कुछ बोले नहीं। कुछ समय बीता, और एक दिन गुरुजी ने कहा, वो होलिका दहन का खेल देखना चाहते हो? बोला हाँ। तो बोले, ये सामने इतनी सारी कुटियाएँ हैं ना, ये ब्रह्मचारियों की कुटियाएँ हैं, आग लगा दें इसमें। तो जी गुरुजी तुरंत लेके आए आग, और आग लगा दी। भगदड़ मच गई कि आश्रम में तो आग लग गई, आग लग गई। चेले गए और जल्दी जल्दी आग बुझाई। तो किसी ने देखा, बोले किसने लगा? किसने? एक ने कहा मैंने देखा, वो आग लगा रहा था। फिर उसे पीटा,
गुरुजी ने ये नहीं बोला कि मैंने कहा था आग लगाओ। फिर समय बीतने लगा, वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा नहीं था और कोई योग्यता भी नहीं थी। सब शिष्य गुरुजी ने इस हिसाब से कर दिया, कोई किसी राजा के यहाँ मंत्री लग गया, कोई बड़ी पोस्ट पे, किसी को आश्रम की जिम्मेदारी दे दी, तुम ये वाला आश्रम समझो, तुम ये गुरुकुल संभालो। फिर अपने उस शिष्य को बुलाया, बेटा तू क्या कर सकता है? बोलो गुरुजी मैं तो किसी चीज़ के योग्य नहीं हूँ। नहीं कुछ तो आता होगा। बोला गुरुजी बस कुछ नहीं पता, मेरा आपसे बहुत प्रेम है, मुझे आपके अतिरिक्त मैं कोई विद्या नहीं जानती, कोई विद्या नहीं जानता, कोई मुझे नहीं पता कि मैं कोई योग्यता मेरे जीवन में नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा इन सबको मैंने एक लौकिक वस्तु दी है, तुझे बहुत बड़ी वस्तु देनी थी, इसलिए तेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी। शास्त्र कहता है आज्ञा गुरुणाम यवचारणीय। यह विचारणीय मतलब गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती। अगर विचार करते हो तो आप गुरुजी हो। विचार किए बिना उसका निष्पादन कर देने से निसर्ग गुरुजनों की आज्ञा अगर हमें लगती है, और उनका बेटा देख परब्रह्म भगवान का अवतार होने वाला है, तो जगत गुरु सर्वेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु प्रगटेंगे। जब वो श्री कृष्ण चंद्र के रूप में प्रगटेंगे तो उस समय तेरी विद्या ऐसी है, तू समस्त शास्त्रों का ज्ञान तेरे मन में अभी मेरी प्रसन्नता से हो जाएगा, और तेरी योग्यता ऐसी कि तू जगत गुरु भगवान का भी गुरु होगा। ये सब तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है। जिस कसौटी के लिए गुरुजन कोई अच्छे शिष्य की तलाश करते हैं, वो ये देखते हैं कि जो उनके कहे अनुसार जिनका जीवन बना हो। महात्माओं को सबसे, अगर महात्मा है, देखिए एक शराबी को सबसे बड़ी क्या चीज़ पसंद है कि दूसरा वाला भी शराब पिए, अच्छा मेरा साथी हो। एक भजन करने वाले भक्त को वो चाहता है कि अगर वो दूसरा उनके साथ संग करता है तो उसे भगवान का रंग लगे। और महात्मा गुरुजन क्या चाहते हैं? वो गुरु बनाते, गुरु कि तुम भी शिष्य नहीं बनो, गुरु बनो, जागृत बनो, जागृत चेतना बनो। पर गुरु बनते हैं गुरुजनों की बात मान के। तो दो बात होती है, एक तो गुरुजनों के विचार के अनुसार जीवन बनाना, अच्छा जीवन बनाना। जीवन ही अगर निम्न स्तरीय है तो क्या लाभ होगा? तो कई लोग विचारों का प्रचार करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि विचारों का प्रचार विचारकों के अनुसार और अपने जीवन के आचार विचार बना के तब विचार, है ना, हमारे जीवन के आचार भी तो वैसे होने चाहिए। तो इसीलिए कुछ चीज़ें वह समझने लायक है। फिर भी मन में एक संतोष की बात कभी कभार आती है कि इन विचारों को समझ भर पाना भी, पूरी तरह अपना लेना, आचरण करना, तो जीवन उत्कृष्ट हो जाएगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा। जीवन में भगवान और इस प्रकृति का भी, यहाँ का भी कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा, कुछ भी दुर्लभ रहेगा नहीं, सच कहते हैं। तो हम आपको कहें उन विचारों को हमें जानना चाहिए। तो ये पुस्तक के विषय में मैं कह रहा था, कुछ आपको बताएं। इस पुस्तक के जो विषय हैं बड़े सुंदर उन्होंने लिखे। पहला चैप्टर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। पहले देखिए पृष्ठभाग देखिए, अज्ञात में हम कौन, ईश्वर कौन, संसार कौन, ये रहस्य में प्रश्न धुंधले धुंधले से ऐसे दिखाए गए। ये निसर्ग है और उसमें अज्ञात एक गहन और एक ऐसा कोई सूक्ष्म जगत का कोई मार्ग सा है जिसमें एक अज्ञात रहस्य में ज्योति नजर आ रही है, वो परमात्मा है। यहाँ खड़ा जीव किंकर्त्य विमूढ़ है। विज्ञान तथा वेदांत के प्रमाणों से ईश्वर सृष्टि और जीव के रहस्यों को उजागर करने का एक प्रयास, ठीक है, वो परम सत्य, सृष्टि सत्य और साक्षात्कार, ठीक है। इसका जो पहला अध्याय है बड़ा सुंदर है। शुरुआत में तो हमने प्राक कथन में कुछ लिखा है, वो पढ़िएगा, और फिर निवेदन इनकी तरफ से
संहिता जी की तरफ से। और बाद में पहला अध्याय है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। दूसरा, ये कौन चित्रकार है, ये सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य। तीसरा, सत्य का स्वप्न और स्वप्न का सत्य। चौथवां, फोर्थ, प्रमाण के सोपानों पर सत्य तक पहुंचने के वैदिक प्रमाण है, प्रमाण के सोपानों पर नाम है इसका। पांचवां, वेदांत के झरोखे से। और पांचवें का पहला भाग, मैं कौन हूँ। पांचवें का दूसरा भाग, हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। पांचवें का तीसरा भाग, तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं खोई गैया तेरी, यह जीव की उत्पत्ति। पांचवें का चौथा भाग, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मल्टीवर्स और सह अस्तित्व। पांचवें का पांचवा भाग, अनंत सृष्टियां आयामों समय में जीव की यात्रा के वैज्ञानिक प्रमाण। और पांचवें का छठा भाग, अनंत सृष्टियों व सह अस्तित्व के आध्यात्मिक प्रमाण। और अध्याय 6, सार की बात। अध्याय 7, परमानंद की ओर चल वापिये के देश सजनी। और सातवें का पहला भाग, कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग। और आठवां अध्याय है उपसंहार। और उपसंहार में ये बताया सब बातों का निचोड़। आप जब एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अवश्य पढ़ें, पढ़ के आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा।